नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके निवेश और फाइनेंशियल सुरक्षा से जुड़ी हुई हो। आज वैसी एक कोशिश के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, तो आइए देख लेते हैं कि आज योर मनी में खास क्या है। योर मनी में आज आपको हम बताएंगे हाउस इंश्योरेंस क्या है और क्यों जरूरी है हाउस इंश्योरेंस लेना। जानेंगे हाउस इंश्योरेंस के तहत किन किन चीजों को आप कवर कर सकते हैं और किन हालातों में हाउस इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं, यानी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हाउस इंश्योरेंस लेते वक्त। हम हमेशा बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी जरूरी है और फाइनेंशियल प्लानिंग में निवेश और इंश्योरेंस को ध्यान में रखना कितना जरूरी है। इंश्योरेंस में हम टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ पॉलिसी की बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हाउस इंश्योरेंस, इस पर हम बहुत ज्यादा गौर नहीं करते। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके बिना आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग अधूरी है। तो आज हम बात करेंगे हाउस इंश्योरेंस की और उससे जुड़ी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के रीजनल मैनेजर आदित्य शर्मा और myinsuranceClub.com के को फाउंडर मनोज आसवानी। आप दोनों का ही स्वागत है शो में। आदित्य, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं हाउस इंश्योरेंस, जब भी टर्म यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हाउस इंश्योरेंस का मतलब है एक अम्ब्रेला ऑफ पॉलिसी, जैसे फायर, बर्गलरी, ब्रेकडाउन ऑफ अप्लायंसेस, आपका टीवी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, पेडल ग्लास, पर्सनल एक्सीडेंट, ये सारी पॉलिसीज एक पॉलिसी के अंदर जब हम कवर कर सकते हैं तो एक अम्ब्रेला पॉलिसी को हम हाउस होल्डर इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। जी, मतलब अगर आपने कहा क्या कि चीजें कवर करते हैं हम, बेसिकली हमने ये बता दिया, लेकिन अगर हम ये डिफाइन करें कि हाउस इंश्योरेंस क्या है, क्या हम घर के सामान को कवर कर रहे हैं या फिर हम पूरे घर को भी कवर कर रहे हैं? अगर एक डेफिनेशन देना पड़े। देखिए, जब बर्गलरी की बात करेंगे तो घर की बर्गलरी नहीं हो सकती, तो जो घर का सामान और बिल्डिंग दोनों की ही इंश्योरेंस होती है। जैसे हमने बोला टीवी, फ्रिज, जो भी आपका कीमती सामान, ज्वेलरी, इन सब की इंश्योरेंस हाउस होल्डर पॉलिसी के अंदर की जाती है और इसके साथ साथ बिल्डिंग का भी इंश्योरेंस किया जाता है। अब मनोज, जब हम बोलते हैं कि आप अपने घर का सामान प्लस अपनी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, अपने घर का स्ट्रक्चर आप दोनों कवर करते हैं, जरूरी क्यों है हमें समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि जब प्लानिंग की बात करते हैं तो हम नॉर्मली हाउस इंश्योरेंस को हम बहुत ज्यादा उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। इनफैक्ट हम हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान में इतने ज्यादा खोए हुए रहते हैं कि हम हाउस इंश्योरेंस तक पहुंचते ही नहीं है। क्यों जरूरी है? लेकिन अगर हम इसको अवॉइड कर देंगे तो इसके क्या नुकसान या क्या घाटा हमें उठाना पड़ सकता है? होम इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट, जैसे आपने बताया, बहुत कम चर्चा में रहता है क्योंकि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है या फ्रीक्वेंसी है बहुत कम होती है। आज कितनी बार आपने सुना है अपनी पूरी लाइफ टाइम में कि किसी का घर जल गया कंप्लीटली और पूरा नुकसान हो गया, या घर में सब सामान चोरी हो गया। थोड़े बहुत इंसिडेंट्स सुनते हैं बट बहुत कम। तो ये जो पॉलिसी है आपके घर के स्ट्रक्चर को भी कवर करती है कि कल को अगर कोई फ्लड, फायर या कोई बड़ी नेचुरल पेरिल से अगर कोई नुकसान हो जाता है, वो एक आपका रिकंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है पूरा कवर करेगा। दूसरा, घर में जो चीजें पड़ी होती है, आज हम एक एक चीज शॉप करके उसको घर में लेके आने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़े हो, ज्वेलरी हो, इतनी मेहनत से करते हैं। कोई नेग्लिजेंस हो सकती है या कोई एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बट नुकसान तो नुकसान है। तो ये सब जो भी नुकसान हमारा होता है वो सबको बचाने के लिए होम इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। अब प्रीमियम बहुत समान होता है, कम होता है, उससे आपका फिर भी इतना नुकसान जो है वो रिकवर हो सकता है, इसलिए ये पॉलिसी लेना जरूरी है। अब वो आप कौन से सर्कमस्टेंसेस में लेते हैं, कब लेते हैं, उसके लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर आप वर्किंग हैं, घर में कोई रहता नहीं है पूरे दिन के वक्त, तो केयर टेकर या घर में कोई कंप्लीटली रहता नहीं है, तो ये लोगों के लिए, जो वर्किंग पीपल हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी हो जाती है इसकी पॉलिसी। आदित्य, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि घर में हम सामान लेके आते हैं, एज ए बैचलर अगर आप रहते हैं तो बहुत सामान होता ही नहीं है घर में। फ्रिज कौन उठा के ले जाएगा, मतलब टीवी कोई पुराना सा पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप फैमिली के साथ रहते हैं, जब सामान जोड़ना शुरू करते हैं, तो एक पिन से लेके एक महंगे टीवी तक हर तरह की चीजें वहां पर होती है। तो अगर हम ये पूछे आपसे या जानना चाहें कि क्या क्या चीजें कवर होती है एक हाउस इंश्योरेंस में, अगर मुझे घर का सामान पूरा का पूरा इंश्योर करना है, तो क्या हर चीज A to Z कवर हो जाएगा या फिर नहीं होगा सब कुछ? घर में आपका कंटेंट्स A to Z कवर हो जाते हैं, ज्वेलरी कवर हो जाती है, उसके अलग से आपको वैल्यूएशन देना होता है, और इसके साथ आपका पेंटिंग्स जो है वो कवर नहीं होती, कॉस्टली पेंटिंग्स
जो है वो कवर नहीं होती। अदरवाइज इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं, मनी टू सम एक्सटेंट के 10,000 15,000 रुपया जो कि डेली यूज के लिए आप यूज कर सकते हैं वो कवर होता है, लेकिन हम अनलिमिटेड मनी कवर नहीं कर सकते। इसके अलावा आपका नीडल से लेके वट एवर यू कीप इन योर हाउस, कि घर में आपके पास जो भी होता है, चाहे बेड्स हैं, कंटेंट्स हैं, क्लोथ्स हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर, गैस, एवरीथिंग, हर चीज आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, हर चीज। तो क्या हम यहाँ पर ये समझ के चले कि अगर आपको घर के सामान का इंश्योरेंस लेना है और घर के स्ट्रक्चर का, या फिर तो उसके लिए 2 पॉलिसी होगी या फिर एक ही पॉलिसी के तहत दोनों हो जाते हैं? एक ही पॉलिसी में दोनों हो जाता है। उसमें हमें वैल्यू मेंशन करनी होती है कि इसका कंटेंट्स इतनी वैल्यू के हैं और बिल्डिंग इस वैल्यू की है जी। ये उसमें मेंशन किया जाता है। क्या क्या कवर होता है इन्होंने बता दिया, लेकिन क्या क्या कवर नहीं होता है? ऐसा ना हो कि हाई होप्स लेके बैठे रहे दर्शक की सब कुछ कवर हो जाता है, सब हालात में शायद पैसे मिल जाएंगे, क्लेम मिल जाएगा। अगर ये वो सोच के चल रहे हो तो क्लैरिफिकेशन। नुकसान किस तरीके से होता है वो बहुत जरूरी होता है। तो अगर वो नुकसान विलफुल या नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, कि अगर आपने जानबूझ के किसी फैमिली मेंबर ने किसी ने वो नुकसान किया है तो वो कवर नहीं होगा। अगर नेग्लिजेंस की वजह से हुआ कि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कोई ऐसी बड़ी गलती कर दी जैसे घर का पूरा नुकसान हो गया, तो वो कवर नहीं होगा। अगर आप घर को अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, आप 3-4 महीने छुट्टी पे चले गए और घर में कोई नहीं है, ना केयर टेकर है, ना कोई सिक्योरिटी है जिसने ध्यान नहीं दिया, तो ये सब चीजों के टाइम पे आपका क्लेम एंटरटेन नहीं होता, ऑनर नहीं होता। क्विकली एक लाइन में अगर बता सके आप आदित्य कि कवर हम बोलते हैं टर्म प्लान में आपको कितना कवर चाहिए, अपनी सैलरी का 10 टाइम्स देख लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस का कवर कितना वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन होम इंश्योरेंस क्या, हाउस इंश्योरेंस का कवर वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना चाहिए मुझे? कंटेंट्स तो जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके ऊपर होता है। बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे होता है, जिसमें लैंड की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होती। अच्छा। बिकॉज अगर होता क्या है कि हम 10,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से फ्लैट बाय कर रहे हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शायद 2,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से ही होती है। अच्छा। तो हमें इंश्योरेंस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से लेना पड़ता है, ना कि ओवरऑल कॉस्ट के हिसाब से। चलिए वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ दर्शकों के सवाल लेंगे, जानेंगे कि वो क्या जानना चाहते हैं हाउस इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ। जर्मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है होम इंश्योरेंस पर, और अब हम कुछ लेंगे सवाल और उसके जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। हमारे 2 खास मेहमान आदित्य शर्मा और मनोज आसवानी हमारे साथ बने हुए हैं। लेते हैं पहला सवाल। भीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से। भीम नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप होम इंश्योरेंस के बारे में? मैं जानना चाहता हूँ कि मैं एक रेंटेड हाउस में रहता हूँ, तो मैं 1 या 2 साल में घर चेंज करता रहता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे होम इंश्योरेंस, एक टेनेंट के लिए होम इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं? डैमेज टू स्ट्रक्चर, डैमेज टू कंटेंट्स, बर्गलर इन हाउस, ब्रेकेज एंड ब्रेकडाउन ऑफ अप्लायंसेस, थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल्स, बैगेज लॉस ड्यू टू ट्रैवल एंड रेंट पेड फॉर हाउस एंड लॉस ऑफ रेंट, ऑल दिस थिंग्स। ओके मनोज, ये किराए के घर में रहते हैं, तो इनके लिए अगर ये हाउस इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? कंपनीज के और प्रोडक्ट्स के ऑलमोस्ट एवरी कंपनी जो जनरल इंश्योरेंस में है एक हाउस होल्डर पॉलिसी रखती है। प्राइवेट कंपनीज में ये देख सकते हैं टाटा AIG, बजाज अलियांज, रॉयल सुंदरम। पब्लिक सेक्टर कंपनीज में ओरिएंटल और यूनाइटेड देख सकते हैं। सारे पॉलिसीज के लगभग कवर्स, बेसिक कवर्स जो स्टैंडर्ड कवर्स हैं एक जैसे हैं। ऑफ लेट जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने थोड़े इनोवेटिव कवर्स ऐड किए हैं, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस भी उन्होंने ऐड कर दिया है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर को भी ऐड कर दिया है। तो कंसिडर कर सकते हैं। मतलब वो कैसे काम करता है? अगर कुछ नया, कुछ जैसे आपने कहा मेडिकल, जैसे आप घर से अगर हाउस होल्ड पॉलिसी में आपका अगर 1 हफ्ते का ट्रिप भी है, उसमें आपको बीमारी कुछ हो जाती है तो वो भी कवर हो जाती है, पर्सनल एक्सीडेंट भी है, तो बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। और ये सब के लिए आपको अलग अलग पॉलिसी लेनी पड़ेगी। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी उन्होंने बना के रखी है। अच्छा। तो ये दोनों कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम बजाज अलियांज या टाटा AIG से। और इन्होंने जो जो रिक्वेस्ट की हैं वो सारे स्टैंडर्ड कवर्स हैं पॉलिसी में। आजकल टेररिज्म भी ऐड कर दिया गया है इनको, जो और कंसर्न देगी। बैगेज, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सारे कवर्ड हैं उस पॉलिसी में। मैं आपकी वेबसाइट पे चेक कर रही थी इनफैक्ट, तो वहाँ पे प्लान 2-3 तरह के अवेलेबल होते हैं। तो नॉर्मली इन तीनों या 3 या 4 अगर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो उनमें डिफरेंस क्या होता है, और कोई कैसे ये फिगर आउट करे कि कौन सा प्लान उसके लिए सुटेबल है?
जी देखिए, जो इन्होंने रिक्वायरमेंट दी है वो बड़ी बेसिक है। इसमें इन्होंने बोला 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड इनका ज्वेलरी और वैल्यूएबल्स का चाहिए, इसके अलावा पब्लिक लायबिलिटी चाहिए, एक इन्होंने रेंट पेड फॉर द हाउस, इसका कोई कवर नहीं होता अभी इंश्योरेंस में, बिकॉज वो आपका नुकसान नहीं है। यहाँ पे आप अपना नुकसान जो है उसको कवर करते हैं, ना कि जो आपका डे टू डे एक्सपेंस होता है। अच्छा। तो ये सारी चीजें कवर होती हैं। हाँ, अनलेस कि आपको स्पेसिफिक कवर चाहिए, जैसे आपको ब्रेकडाउन का कवर चाहिए, ज्यादा कंटेंट्स हैं आपके, या ज्वेलरी आपकी 1 लाख लिखा है, अगर ज्वेलरी सपोज आपकी 10 लाख या 15 लाख रुपया है, तो उसके लिए फिर आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अलग से लेनी पड़ेगी, जो कि ओवर द टेबल प्रोडक्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी के किसी एडवाइजर या इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्टली मिलना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स भी आपको प्रपोजल फॉर्म के थ्रू भर के देनी पड़ेगी। अदरवाइज ऑनलाइन बेसिक कवर जो है, इनकी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन प्लान से भी पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 15 लाख की ज्वेलरी है और मैंने आपको दिखाया है कि 10 लाख की है, तो इससे क्या प्रीमियम पे फर्क पड़ता है? लोग नॉर्मली कम करके क्यों दिखाते हैं, या फिर ज्यादा करके दिखाना, मतलब ये लोग करते हैं ना, राइट? नहीं, ज्वेलरी में बड़ा सिंपल है। सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं दिखाऊंगा तो शायद इनकम टैक्स या किसी और के पास चला जाएगा। अच्छा। इसका रीजन ये नहीं होता कि उनको कम करके दिखाना है, क्योंकि अगर आप ज्वेलरी की इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको डिक्लेयर पूरी की करनी पड़ेगी, और अगर आपके पास 15 लाख की ज्वेलरी है और अगर आप हमें उसका वैल्यूएशन और लिस्ट नहीं देते हैं, तो शायद इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर नहीं करती है। अगर कवर करती भी हैं तो मैक्सिमम लॉस एट ए टाइम मे बी 5% और 10%, इससे ज्यादा लॉस कवर नहीं करेंगी। जो कि अगर आपके पास ज्वेलरी की मात्रा ज्यादा है, अगर 1-2 लाख रुपए है तो ठीक है कि 20,000 रुपए तक का आपको कवर मिल रहा है, पर आजकल सोना और ज्वेलरीज वैल्यूएबल्स की कीमत इतनी हो गई है कि 10-20 हजार रुपए से शायद जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। लेकिन अगर आपको उसका कॉम्प्रिहेंसिव कवर चाहिए, तो आपको उसका प्रॉपर वैल्यूएशन, जो कि एक गोल्डस्मिथ या वैल्यूअर जो भी अप्रूव्ड होता है गवर्नमेंट के द्वारा, उससे करवा के देना चाहिए, जिससे कि क्लेम के टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और ज्वेलरी इंश्योरेंस में एक खास बात क्या होती है, इसे घर के बाहर भी कवर होता है। अगर आप पहन के किसी पार्टी फंक्शन में गए, वहां पे किसी ने चेन स्नैचिंग कर ली, तो ये हाउस इंश्योरेंस के तहत ही रहेगा, लेकिन अगर बाहर भी किसी ने चोरी कर ली तो फिर आपको उसका क्लेम। इसको ऑल रिस्क कवर बोलते हैं। अच्छा। ये सबसे बढ़िया कवर है। अच्छा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत इतना करना पड़ेगा कि आप जाइए और उसकी एक लिस्ट अपने वैल्यूअर से बनाइए और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू दीजिए, ना कि ये सोच के कि अगर मैं ज्यादा डिक्लेयर करूंगा तो लोग मेरे पीछे आएंगे। अच्छा। चलिए, यहाँ पर वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम करेंगे रैपिड फायर राउंड, जानेंगे हाउस इंश्योरेंस से जुड़ी छोटी मोटी बातें। आप बने रहिए हमारे साथ। और बने में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हाउस इंश्योरेंस से जुड़े कई और सवाल है जिनका जवाब अब हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से रैपिड फायर राउंड में। चलिए, आप दोनों से मैं क्विकली सवाल करूंगी और तुरंत आपको जवाब देना है। पहला सवाल आदित्य आपसे, अगर मैं किराए के घर में हूं तो क्या मुझे हाउस इंश्योरेंस लेना चाहिए? जी। मनोज, अगर मैंने घर किराए पे दिया है तो क्या मुझे हाउस इंश्योरेंस लेने की जरूरत है? जी बिल्कुल। ओके। आदित्य, जो एंटीक या महंगी पेंटिंग्स घर में होती है या फिर कोई महंगा सामान, क्या उसके लिए अलग से इंश्योरेंस करना पड़ता है या फिर वो कवर स्टैंडर्ड पॉलिसी में कवर्ड होता है? एंटीक और पेंटिंग्स इनका हाउस होल्डर में नॉर्मली नहीं करते हैं, अलग से इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। स्पेसिफिक पॉलिसी होती है, उसका अलग से फॉर्मेलिटीज है। जी। अगर आतंकवादी घटनाओं को नॉर्मली क्या वो स्टैंडर्ड पॉलिसीज में कवर्ड होती है या फिर उसके लिए भी अलग से? बिल्कुल, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सारे कवर्ड है। ओके। पॉलिसी के तहत अगर मान लीजिए कि मेरी किसी अपार्टमेंट में नहीं, खुद का घर है, खुद की जमीन पर, तो क्या जमीन और घर दोनों का कवर होता है या फिर सिर्फ घर के स्ट्रक्चर का? सिर्फ कंस्ट्रक्शन का बीमा होता है, जमीन का बीमा नहीं होता। ओके। मनोज, अगर घर रेनोवेट करवाना है मुझे, रेनोवेशन के पहले कवर कुछ और था, बाद में अगर बढ़ाना रहा तो क्या मुझे नई पॉलिसी लेनी होगी या फिर पुरानी पॉलिसी में कवर बढ़ा सकते हैं? नहीं, आप अपनी करंट पॉलिसी में ही आप उनको इतला दे दीजिए कि आपने ये चेंजेस किए हैं, आपकी पॉलिसी में ही एक्सेप्ट कर लेंगे उस वैल्यूएशन को। घर में रखे कैश, ज्वेलरी और कपड़े, इन तीनों का कवर होता है? अगर होता है तो इसे कैसे वैल्यू किया जाता है? जी, कैश का होता है, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि घर के में कितना कैश आप रखते हैं, रीजनेबल, जो कि हाउस होल्ड काम के लिए आपको जरूरी होता है। ज्वेलरी का बीमा होता है और इसके अलावा कपड़े, इनका भी इंश्योरेंस होता है। और वैल्यू आप डिक्लेयर करते हैं कि टेंटेटिव वैल्यू इनकी मेरे हिसाब से ये है। और ज्वेलरी के केस में हमें
नॉर्मली एक ज्वेलर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि अगर आपकी राशि जो है वो ज्यादा है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया, नॉर्मली 5 लाख से ज्यादा है, तो हम उसका लिस्ट लेते हैं और एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट भी एक वैल्यूअर या गोल्ड स्मिथ के द्वारा जो दिया जाता है वो हमें चाहिए रहता है। ओके, घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए या फिर चोरी हो जाए, तो कब इंश्योरेंस कंपनी को कितने दिनों के अंदर, कितने घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इत्तला करनी होती है? आप इंश्योरेंस कंपनी को भी अपने परिवार का एक सदस्य समझिए। जैसे ही कुछ दुर्घटना होगी आप अपने परिवार वालों को कॉल करेंगे, इमीडिएटली बाद इंश्योरेंस कंपनी को भी कॉल कर लीजिए। ये एज अ थंब रूल रखिए, बट 24 घंटे के अंदर करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी उनको रजिस्टर करती है और अच्छे से सीरियसली हैंडल करती है। ओके, आदित्य, जो पुराने घर होते हैं 20 या 25 साल पहले, क्या उनका कवर आसानी से कंपनी देती है या फिर उसमें दिक्कत होती है? जी हाँ, 25 साल पुराने घर का भी इंश्योरेंस करवाया जा सकता है, लेकिन उसमें हम रीइंस्टेटमेंट वैल्यू के उसको का बीमा नहीं करते हैं। उसमें हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका बीमा करते हैं कि उसमें मैक्सिमम डेप्रिसिएशन जो है आपकी वैल्यू का 50% हो जाता है, उसके ऊपर आप बीमा ले सकते हैं। ऑलराइट, तो ये थे कुछ बेसिक सवाल जिसके जवाब जानना बहुत जरूरी है। एक आखिरी सवाल आपसे मनोज मैं करना चाहूंगी। हमने कहा था फाइनेंशियल प्लानिंग में हर चीज बहुत जरूरी है, एक बार फिर से अगर आप दोहरा सके। पहली बात ये कि क्यों जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग में हाउस इंश्योरेंस को इंक्लूड करना, और दूसरी बात, जब इंश्योरेंस लेते हैं हम हाउस इंश्योरेंस पॉलिसी, तो हमें किन किन बातों को ध्यान से देखना चाहिए? सबसे पहले हमने जैसे बताया था कि आप एक घर को बनाने में जितनी मेहनत करते हैं, जितने डिसीजन लेते हैं, जितने इन्वेस्टमेंट करते हैं आप चीजों में, पेंट करने में घर को, सिंपल चीजें, किताबें, ज्वेलरी, वो सब का एक अमाउंट तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, पर ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओवर द ईयर आपने जमा की होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप होम इंश्योरेंस को अपनी प्लानिंग में इंक्लूड कीजिए। दूसरी बात, इसका जो प्रीमियम है सालाना आपको पे करना है, बहुत ही कम है। आपको लगता होगा कि आपके घर को और वैल्यूबल्स को मिला के अगर 1 करोड़ की भी कॉस्ट आती है तो उसका प्रीमियम बहुत कम रहेगा। ये मत सोचिए कि प्रीमियम बहुत ज्यादा रहेगा। सेकंड और मोर इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि फटाफट एप्लीकेशन फॉर्म भर के पॉलिसी शुरू कर दें। ये एप्लीकेशन फॉर्म से डिसाइड होगा कि आपके घर में क्या क्या चीजें हैं। तो हो सकता है जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, बिल्स दे सकते हैं, आजकल तो फोटोग्राफ्स दे सकते हैं आप। मेरे कलीग हैं जिन्होंने अपने बुक्स की एक पूरी कैबिनेट को इंश्योर कराया, तो एक बुक का नाम तो नहीं ले सकते हैं, तो उन्होंने 2 फोटोग्राफ्स ले लिए पूरे अपने कैबिनेट की। तो सिंपल चीजें हैं, आप वो सब कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म एकदम अच्छे से भर के दीजिए, क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ऑलराइट, तो आज हमने जाना कि हाउस इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है और कितना जरूरी है इसको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड करना। तो वो सभी लोग जिन्होंने अभी तक सारा फोकस सिर्फ टर्म प्लान या फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे रखा था, उनसे गुजारिश है कि वो इसे भी जरा देखें। और अगर अभी तक आपने अपने घर का इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया है, घर को कवर नहीं किया है, तो जितनी जल्दी हो सके जरूर ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।